नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी तो डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। युवा पीढ़ी यानी हमारे देश के नौजवान जो समाज का महत्वपूर्ण अंग है। हमारा आने वाला भविष्य युवा पीढ़ी की सोच और उनके प्रदर्शन पर ही निर्भर करता है। युवा वर्ग, जिसे हम यूथ यंग जनरेशन भी कहते हैं, युवा पीढ़ी के अंदर एक बहुत ही उमंग और जोश होता है जो देश को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर यूथ यंग जनरेशन अगर सही रास्ते पर चले तो हमारा देश बहुत ही आगे तरक्की करे, क्योंकि उनके अंदर जोश और उमंग की कोई कमी नहीं होती है। हमारा देश तरक्की भी यूथ यंग जनरेशन की वजह से ही करता है। आजकल की युवा पीढ़ी का ध्यान सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अच्छी बात है, क्योंकि ये आने वाले कल के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है अगर हमें ये पता हो कि हम इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। ये खुद को हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर हम लिमिट को क्रॉस कर हम कुछ भी काम करते हैं तो वो उसका बेनिफिट कम और हार्मफुल ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि खाना भी तो अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसान देता है। तो उसी तरह से हमें पता होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया की तरफ अगर हम अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। युवा पीढ़ी ही अगर गलत रास्ते पर चली जाए तो क्या हमारा देश आगे बढ़ सकेगा? क्या हमारा समाज तरक्की कर पाएगा? नहीं। युवा पीढ़ी को कैसे हम रोकें गलत रास्ते पर जाने से? क्योंकि सबसे पहले तो पेरेंट्स का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कि अपने बच्चे को सही और गलत की पहचान जरूर करवाएं। पूरा दिन अगर बच्चा फ़ोन में लगा हुआ है तो बच्चे पर ध्यान दें कि बच्चा फ़ोन में कर क्या रहा है। युवा पीढ़ी आजकल की, क्योंकि बच्चों का ध्यान अपने गोल पर होता ही नहीं है कि हमारा गोल क्या है। अगर किसी को आई लव यू बोलना है तो वो पूरा साल उसके ऑफिस के, उसके घर के चक्कर काटेगा अपने गोल को भूलकर। तो आप खुद सोचिए कि युवा पीढ़ी समाज को आगे कैसे लेके जाएगी अगर वो अपने गोल पर ही ध्यान नहीं देगी तो। इसीलिए अपने गोल का हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमारा मोटिव क्या है। क्या हमारा मोटिव ही नेगेटिव वे में जाने का है? आजकल की युवा पीढ़ी, ठीक है, उनके अंदर उमंग जोश की कोई कमी नहीं होती है, पर लेकिन बहुत जल्दी नर्वस भी हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंस जैसा शब्द आजकल की युवा पीढ़ी में है ही नहीं। तो इसलिए बहुत जल्दी हिम्मत भी हार जाते हैं। जरा सी कोई परेशानी नहीं आई तो गलत रास्ता बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, जो बहुत ही गलत है। ठीक है, परेशानी सबकी ज़िंदगी में आती है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम गलत वे ही में ही चलना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल गलत, जो आगे जाके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचाते हैं ऐसे बच्चे। अपना एक एम बनाए, लाइफ में आगे बढ़ें। अगर हिम्मत इतनी जल्दी हार जाएंगे तो लाइफ में आगे हम कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि सुख दुख, परेशानी का आना ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये तो आएंगे और जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आपके घर में गेस्ट आते हैं तो तभी भी तो आप अपने घर में गेस्ट का किस तरह से स्वागत करते हैं? हंस के करते हैं ना। तो उसी तरह से जब भी कोई परेशानी आए तो उसी तरह से उसका भी वेलकम आप मुस्कुरा के ही कीजिए, क्योंकि गेस्ट क्या कौन सा हमारे घर में परमानेंट के लिए आते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही परेशानी भी परमानेंट के लिए नहीं आती है, बस उससे बाहर निकलने का रास्ता भी होता है। अगर हमारे अंदर जुनून हो उससे बाहर निकलने का तो
क्योंकि ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। पेशेंस रखें, हर एक चीज़ के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। यदि पेशेंस नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभालना, अपने आप को एक ही ट्रैक पर लेकर चलना, क्योंकि अपने आप को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ी तपस्या हो जाती है। अगर युवा पीढ़ी ही हमारी गलत रास्ते पर चली गई तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स पर है। पेरेंट्स अपने बच्चे पर ध्यान दें, उन्हें सही गलत की पहचान जरूर करवाएं। ठीक है, परेशानी आती है। अपनी बात को अब ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं लास्ट में बस एक सॉल्यूशन देना चाहूँगी। जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हिम्मत ना हारे, हौसला बनाए रखें। एक सॉल्यूशन ये है कि मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आपका जो गुस्सा है वो कम होगा, आपका मन में जो हलचल चल रही है वो कम होगी, आपके अंदर एक रिलैक्स फील होगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपके मन में क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। क्योंकि इस यंग जनरेशन के अंदर आपको पता है कि एडोलसेंस एज एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा माइंड में प्रॉब्लम्स चलती रहती है कि हाँ जी मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये काम मेरे लिए सही है या नहीं है, काफ़ी सारी ऐसी बातें होती है। पर लेकिन जब उनको कोई सही रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत जल्दी गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं, जो बहुत गलत है। हिम्मत मत हारिए, सब्र कीजिए, मेडिटेशन को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए अपनी लाइफ में। इससे आप देखिएगा आपकी आधी प्रॉब्लम तो बहुत जल्द सॉल्व होगी। मेडिटेशन को करने का एक सही तरीका होता है, जब भी आप परेशानी में हो तो एक दिया जलाएं, उस दिए को आप डेली 5 मिनट ज़रूर उसको देखें, फिर नेक्स्ट डे फिर उसको दिए को जलाएं, 5 मिनट तक उसको देखते रहें, फिर अपनी आँखों को बंद करें। आपको आँखों को बंद करने से इतनी आसानी से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि धुंधला धुंधला छाने लग जाएगा। डेली आप 1 वीक तक उस लॉ को देखें, फिर आप देखेंगे जैसे ही आप अपनी आँखों को बंद करेंगे तो आपकी बीच में यहाँ पर रोशनी एक लॉ बनती है। उस लॉ को आप कंटिन्यू, जब आप जैसे 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट तक आप उसको देखें, फिर अपनी आँखों को बंद करें। जब आप इस अभ्यास को जब आप रोजाना करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हमारे सेंटर में कुछ बिंदु बन रहा है, एक लॉ बन रही है, रोशनी जिसको हम बोलते हैं। रोशनी अगर आ रही है, अपनी आँखों को बंद कर कर आप अपनी प्रॉब्लम्स को रखें। उस आँख में को बंद करने के बाद जब वो लॉ जब आपको नज़र आती है तो आप अपनी आँखों को ही बंद करके आप काफ़ी देर तक उससे बातें करें, अपनी प्रॉब्लम को रखें। उस प्रॉब्लम को रखने से आप देखिएगा कोई जादू नहीं छिड़ेगा, कोई भविष्यवाणी नहीं होगी, पर लेकिन ये है कि आप देखिएगा आपकी प्रॉब्लम को ऐसा लगेगा जैसे कोई सुन रहा है। आपके माइंड में क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे कि मेरे लिए ये काम सही है या नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं हम अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को हम कैसे पहचानें, कैसे सुने हम उसको कि हमारे लिए सही है या नहीं। जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका गुस्सा कम होगा, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपके मन में जो इरिटेशन जो चल रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो चल रहे हैं, उनके आंसर आप खुद आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाएंगे कि मेरे लिए ये काम मेरे लिए सही है या नहीं है। हिम्मत रखिए, सब्र कीजिए, हौसला बनाए रखें, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, बस गलती से भी अपना मुस्कुराना मत भूलिएगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अगर समय रहते
आपने अपने समय का सदुपयोग कर लिया तो ठीक, वरना समय आपका आपके साथ निश्चित कर देगा कि आपके साथ क्या करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जब एज जब निकल जाती है तो हमें पछतावा होता है कि काश मैंने उस समय रहते अगर मैंने अपने समय का सदुपयोग कर लिया होता तो आज मेरे साथ ये ना होता। तो इसीलिए ठीक है, सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो, ये अच्छी बात है, किसी चीज़ को सीखना, पर लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट को बनाए रखें, क्योंकि उसका यूज़ हमें पता होना चाहिए कि हम उसका यूज़ हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। अपने आप को कंट्रोल कीजिए। जब कुछ लाइफ में जब बन जाएंगे तो लाइफ को एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अपने पेरेंट्स को भी ध्यान में रखकर लाइफ में आगे बढ़िए, समाज को ध्यान में रखकर आगे बढ़िए। इतना भी जोश मत कीजिएगा कि हाँ जी मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो हम नेगेटिव वे में ही चल पड़े। क्योंकि पेरेंट्स की इज्जत को ध्यान में रखना हमारा ही फर्ज बनता है। बस अपनी बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मुझे प्यारी सी जल्दी से एक स्माइल दे दीजिए ताकि मैं अपनी वीडियो का एंड कर सकूं। एग्जैक्टली यही स्माइल आपकी एवरी सिचुएशन में रहनी चाहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए।